कंगना रनौत के बारे में आप क्या कहेंगे? कंगना रनौत को जो उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने, कुछ लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई फिल्म का ट्रेलर थोड़ी ना है कि बीच में कभी भी आए, आपने प्रचार किया, जीत गए। यहाँ तो समाज सेवा करनी पड़ती है सालों साल। कंगना जी का जो दूसरा घर जो वो मनाली में है, तो कंगना जी हमारी अपनी बेटी है और इन्होंने जो अपनी एक जो राष्ट्रीय स्तर पर जो एक परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छी दी है। वो एक छोटे से हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया। आज हिमाचल की एक बहुत बड़ी इमेज जो है एक फिल्म इंडस्ट्री में, वो कंगना जी की वजह से है। अदरवाइज इस सीट में इनको जो है पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। मनाली इनका दूसरा घर है, यहाँ से इनको कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग जो इनका तन मन धन से सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार जो मोदी जी का जो 400 पार का जो आंकड़ा है, वो उससे भी ऊपर जाने वाला है। ज्यादा मुझे बीजेपी सपोर्टर ही लग रहे हैं। कुछ एक और बात है, मुझे ये बताइए कि आखिर जो मुद्दे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे क्या है? क्योंकि देखिए, अग्निवीर को लेकर विपक्ष बहुत चर्चा करता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि जब वो अगर आए तो वो रिपील कर देंगे, यानी उस योजना को बंद कर देंगे। और यहाँ इस प्रदेश के बहुत सारे लोग फौज में हैं, उनको किस तरह से प्रभावित किया है? बेसिकली अगर आप ये देखें, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो की अगर आप बात कर रहे हैं, बात अग्निवीर की नहीं है, बात उनके मैनिफेस्टो में देखो, उसमें अपीजमेंट कितनी कर रहे हैं वो। अगर उनके 13 पॉइंट्स अगर आप देख लें तो एक ही कम्युनिटी को डोमिनेट करने के लिए, उनको प्रभावित करने के लिए उन्होंने मैनिफेस्टो में डाला हुआ है। अदरवाइज ओवरऑल अगर आप इन सिनेरियो देखें, मैनिफेस्टो का देखें या डेवलपमेंट का मुद्दा देखें, वीर या ओपीएस जो है वो कोई मुद्दा है हिमाचल के लिए कि नहीं है, ये बताइए। ये कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पर। बेसिकली मुद्दा है डेवलपमेंट का। जब से कांग्रेस की जब प्रदेश में 1.5 साल से सरकार है, हमारे जितने भी डेवलपमेंट के मुद्दे थे सब स्टैंड स्टिल हो गए हैं। अदरवाइज जो काम जिस गति से चल रहा था, जब डबल इंजन की सरकार चल रही थी, जो जिस गति से कार्य हो रहा था, यहाँ तक कि देखिए हम कुल्लू से हैं, कुल्लू में अमृत योजना, 100 करोड़ की अमृत योजना कुल्लू को केंद्र सरकार की देन है, मोदी जी की देन है, जिसमें हमने खुद काम किए हुए हैं। तो हमें ये दिखता है, आज वो फर्क साफ दिख रहा है कि आज आपके पास डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा नहीं है। रादर जब यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ, जब आपके रेन डेवास्टेशन हुई, फ्लड्स आए, उसमें केंद्र सरकार ने इतनी भरपूर मदद की। आपके 20,000 प्लस जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलने थे, वो केंद्र सरकार ने इस आपदा में दिए। लेकिन उसका प्रचार वो करते, ये सब चीजें याद रहेंगी? क्यों नहीं रहेगी? याद रहेगी। जनता ने पहले भी याद रखा था। अगर आप पिछला जो बाई इलेक्शन जो ये जो कांग्रेस के हमारे जो कैंडिडेट जो जीते थे, तो एक सिंपैथी वोट जो इन्होंने लेना था, लेकिन सिंपैथी वोट का सिर्फ 8,000 का मार्जिन होगा। सिंपैथी अगर 6 बार के मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी रही हैं, तो सिंपैथी अगर होती तो लाखों में होती। इस बार प्रतिभा सिंह नहीं, विक्रमादित्य के यहाँ से लड़ने की बातें आ रही हैं। आपको क्या लगता है, विक्रमादित्य वही उस तरह की भावना यहाँ पे बना पाएंगे जो कि प्रतिभा सिंह ने बनाया था? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। जो लोग हैं यहाँ डेवलपमेंट के साथ चलेंगे, और जो ये परिवारवाद की राजनीति है, पहले माँ फिर बेटा, वो इस इलेक्शन में नहीं चलने वाला है जी। चाय की दुकान पर चुनावी चर्चा के दौरान ही कुछ गंभीर मुद्दों को लेकर वोट करने वाले भी हमें मिले, जो राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाते नजर आए, देश की बात करते नजर आए। क्या सभी पार्टियों में है, वो बीजेपी में भी है। हमने यहाँ भी देखा है, प्रेम कुमार धूमल भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बेटे अब केंद्रीय में मंत्री हैं। आप बताइए सर, क्या माहौल है और क्या सोचकर हिमाचल का वोटर और मंडी का खास तौर पर वोटर वोट करने वाला है? देख लो, इस बार जो इलेक्शन है ना जी, जो भी होगा ये होगा नेशनल है, उस पे नेशन के ऊपर राष्ट्रवाद का मुद्दा है जी। क्योंकि हिमाचल में मैक्सिमम फौज में जाते हैं। जहाँ मैंने बात की तभी तो मैंने कहा कि जो ओपीएस है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए फौज के लिए है, या अग्निवीर जो है, क्या उसका कोई प्रभाव है? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि ये बकवास योजना है, इसको हटा देना चाहिए। नहीं, योजना ही ठीक है जी। ये सब मेन है देश है तो हम है और आप हैं। राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा है जी। सर बताइए, क्या चल रहा है चुनाव में, किसको जिता रहे हैं आप लोग? प्रधानमंत्री की योजनाओं का हर कोई स्वागत करते हैं, और जो नारा जो है प्रधानमंत्री जी का कि राष्ट्र को बचाना है, उस ढंग से लोग जो है बहुत ही ज्यादा 75 और 80% मोदी लहर के मुताबिक चले हुए हैं। मोदी लहर जो है अभी बरकरार है? बिल्कुल बरकरार है। अभी तक तो शायद हो सकता है 90 और 95%, जब आंधी की तरह चलेगी। इस सीट पर कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इसी चर्चा में हाथ के साथ वाले भी कुछ लोग मिले, जो वोट तो कांग्रेस को ही करेंगे, लेकिन उन्हें ना तो प्रत्याशी से मतलब है, ना ही मुद्दों से। ऐसे में उनकी गंभीरता को समझना मुश्किल नहीं है। ये जो थोड़े यंग लोग भी हमें नजर आ रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। वोट देते हो क्या? वोट दिया है कभी? वोट? हाँ, वोट दिया है।
आप दोगे? अच्छा, यही क्या हो ना, किसको जिताओगे ये बताओ? जी किसको जिता रहे हो? कांग्रेस को आज पता है उसका प्रत्याशी कौन है? पता नहीं मैं तो यहाँ पे बैठ के चाय बेच रहा हूँ, बस प्रत्याशी को क्या मतलब मुझे। क्या कर चुके हो उसके तो? पहली बार देंगे मैम वोट, अब इस बार पता चलेगा कौन प्रत्याशी उठ रहा है। अच्छा, पर कांग्रेस को दोगे ये बोल? मैं अगर वोट देने लग जाऊंगा तो कांग्रेस को जरूर दूंगा वोट। मंडी संसदीय लोकसभा सीट को देश की सबसे हॉट सीटों में से माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीट पर हमेशा से ही राजाओं का शासन रहा है। सालों से इस सीट पर शाही परिवारों का बोलबाला रहा है, लेकिन कई ऐसे मौके भी आए जब आम नेताओं ने इस सीट पर चुनाव जीतकर धारणा को झुठलाया। मंडी ये पूरा संसदीय क्षेत्र है और मनाली जो है वो भी उसी के तहत आता है। मनाली के लोगों की राय जो है वो, कुछ लोग तो कहते हैं कि अभी थोड़ा समय है, लेकिन ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि मोदी जी के जो काम का प्रभाव है और राष्ट्रवाद जो है, क्योंकि हिमाचल के बहुत से लोग फौज में हैं और राष्ट्रवाद की भावना यहाँ घर घर में है, लोगों के मन मन में है, तो राष्ट्रवाद और मोदी लहर का प्रभाव ये होगा कि जो भी प्रत्याशी हो, और खास तौर पर कंगना का स्टारडम भी है तो सहायता मिलेगी और कंगना की जीत यहाँ पर लोग जीत का संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। आज की चुनावी चौपाल हमने मनाली से की, फिर कहीं और आपसे मिलेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। और चुनावी चौपाल के बाद आइए अब आपको दिखाते हैं देश की तमाम बड़ी खबरें 2 मिनट भारत में। उत्तर प्रदेश के शाजापुर में बिजली विभाग की टीम पर किया गया हमला, टीम से लोगों ने की मारपीट। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बिजली बिल वसूली के लिए गई थी ये टीम। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 20 सड़क दबंगों ने दिखाई अपनी गुंडागर्दी। सड़क पर आपको बता दें, बदमाशों ने एक शख्स को धमकाया, गाली गलौज करते हुए हंगामा किया। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। उत्तर प्रदेश के झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के लॉर्ड बुद्धा हॉस्टल में मारपीट का वीडियो आया सामने। वीडियो में एक प्रोफेसर और एक छात्र मारपीट करते हुए दिखाई दिए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लिया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। आग लगने की वजह से 15 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हुई। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। हरियाणा के पलवल में भी खेतों में अचानक लगी भीषण आग से मचा हड़कंप। करीब 40 एकड़ में फैली ये आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शॉर्ट सर्किट से गेहूं की खड़ी फसल में लगी भीषण आग। फसल जलने से किसानों में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के चंदौली में भारी मात्रा में जाली करेंसी के साथ एक आरोपी धर दबोचा गया। पुलिस ने नकली नोट और नोट छापने वाली मशीन भी आरोपी से की जब्त। आरोपी से पूछताछ लगातार जारी। उत्तर प्रदेश के कासगंज में नदरई नहर पर घूमने आए 8 दोस्त नहर में डूबे। 4 युवकों को स्थानीय लोगों ने सकुशल निकाला बाहर। वहीं बताया जा रहा है कि 4 युवकों की तलाश लगातार जारी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अवैध तमंचा और कारतूस के साथ शातिर बदमाश हुआ गिरफ्तार। पुलिस को लंबे समय से आरोपी की थी तलाश। आधा दर्जन से ज्यादा मामले आरोपी पे हैं दर्ज। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नमाज के बाद कुछ युवक विवादित पोस्टर लेकर सड़कों पर घूमते दिखाई दिए। पुलिस ने युवकों को लिया हिरासत में। पुलिस की कार्रवाई से इलाके में मचा हड़कंप। आला अधिकारियों ने लोगों को समझाया। और आइए एक बार फिर से चुनाव की बात करते हैं। तीसरे चरण की जो नामांकन प्रक्रिया है उसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। 7 मई को मतदान होना है। आइए आपको दिखाते हैं कि तीसरे चरण में आखिरकार किन दिग्गजों की किस्मत लगी है दांव पर। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। तीसरे चरण के तहत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में 7 मई को मतदान होगा। सभी चुनावों के लिए वोटों की गिनती 4 जून को होगी। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे, जिनमें देश भर के मतदाता 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान करेंगे। तीसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल है, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 22 अप्रैल है। पहले चरण में 107 सीटों पर मतदान होंगे।
दूसरे चरण में 89, तीसरे चरण में 94, चौथे चरण में 96 सीटों के लिए मतदान होंगे। पांचवा चरण 20 मई को होगा, जिसमें 49 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। छठे चरण का मतदान 25 मई को होगा। इसमें 57 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। सातवां और अंतिम चरण 1 जून को होगा।